विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पहलवान की ढोलक का शेष भाग। रात की इस विभीषिका को सिर्फ एक ही चीज़ चुनौती दे रही थी, एक ही चीज़ ललकार रही थी, और वो क्या थी? पहलवान की ढोलक। पहलवान शाम से लेकर सुबह तक ढोल बजाता रहता था। अब क्यों बजाता रहता था? किसी भी ख्याल से, जिस भी ख्याल से वो बजाता हो, जो भी सोचकर वो बजाता हो, लेकिन गांव के अधमरे औषधि उपचार से विहीन लोगों में ये संजीवनी शक्ति का काम करती थी। किस चीज़ काम करती थी? संजीवनी। हमने बताया शायद इसका अर्थ इसी पाठ में, शायद पहले ही। संजीवनी जो कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दे। संजीवनी बूटी लेकर के लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे राम रावण युद्ध में, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। ऐसा तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना? तो संजीवनी शक्ति का काम करती थी कौन? ढोलक। बूढ़े बच्चे जवान सभी की शक्तिहीन आंखों शक्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि महामारी इतनी फैली हुई थी, कहाँ शक्ति हो सकती है ना? सब मर रहे हैं, सब भय से आक्रांत हैं, डरे हुए हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य घूम जाता है जब ढोलक बजती है। यही कारण है कि मरने वाले लोग भी मरते समय मृत्यु से डरते नहीं थे। मृत्यु उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाती थी, या कह लीजिए तकलीफ नहीं पहुंचाती थी। क्यों? क्योंकि वो डरते नहीं थे मृत्यु से। सॉरी। स्पंदन शक्ति शून्य, स्पंदन जिसमें कि छूने से स्पंदन हो, छू जाए, स्पर्श, और शक्ति शून्य स्नायुओं में भी, जिनको छूने से कुछ हरकत ही नहीं होती है, उसमें भी, ऐसे शरीरों में भी, ऐसी नसों में भी, स्नायुओं नसों में भी बिजली दौड़ जाती थी जब ढोलक बजती थी। सीधी बात है भाई, ढोलक तो वीरता का ही प्रतीक है, दंगल लड़ने का प्रतीक है, कुश्ती का प्रतीक है, तो सभी जो उसमें आ जाएंगे। तो ढोलक किसी को जीवन नहीं दे रही थी, किसी को मरने से बचा नहीं पा रही थी, लेकिन सबको जीने की प्रेरणा दे रही थी, सबको मृत्यु का सामना करने की प्रेरणा दे रही थी, सबको डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा दे रही थी, सब में जोश जगा रही थी ढोलक। तो इस विभीषिका में, इस महामारी में, अगर कोई एक चीज़ ऐसी थी जो कि पॉजिटिव थी, या जो सकारात्मक थी, या जो कह लीजिए कि महामारी से लड़ रही थी, या उसे चुनौती दे रही थी, तो वो क्या थी? पहलवान की ढोलक। और वो व्यक्ति कौन था? स्वयं पहलवान। पहलवान ढोलक बजाता रहता था शाम से सुबह तक, पूरी रात, है ना? बाकी तो और सब झोपड़ियों में घुस जाते थे, कोई किसी से बोलता तक नहीं था। स्थितियाँ ऐसी थी, इतनी डरावनी थी, लेकिन पहलवान नहीं डरता था, और अपनी ढोलक की चोट से सारी स्थितियों को चुनौती देता था। जिस दिन पहलवान के एक सेकेंड। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असहाय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवान की भाषा में उत्साहित भी करता रहता, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा, उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं।
दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई। देखिए कहानी किस तरीके से दुखांत हो रही है, एक ट्रेजेडी की ओर जा रही है ना। महामारी फैली थी। पहलवान अपनी ढोलक से ढांढस बंधा रहा था, सांत्वना दे रहा था, प्रेरणा दे रहा था, लेकिन महामारी किसे पहचानती है। उसके दोनों बेटे भी काल के ग्रास में समा गए, अर्थात उसके दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई। और जिस रात वो मर रहे थे दोनों बेटे, दोनों ने कहा कि बाबा उठा पटक दो वाला जो है ताल बजाओ, है ना। ये भावुक कर देने वाली कहानी है ना, रुला देने वाली कहानी है कि तो वाला ताल बजाओ, चटाक चढ़ा। सारी रात पहलवान ढोलक बजाता रहा और बीच बीच में उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर। लेकिन कौन मारता और किसको मारता। दोनों बेटे गिर पड़े, दोनों पहलवान गिर पड़े। प्रातःकाल जब उसने उठ करके देखा तो दोनों ही बेटे मृत पड़े थे, लेकिन चित नहीं थे, पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से मिट्टी भी खोद ली थी। ये स्थितियां थीं। पहलवान ने दोनों को उठाकर कंधे पर जाकर नदी में बहाया। लोगों ने देखा तो दंग रह गए और सबकी हिम्मत टूट गई। क्यों हिम्मत टूट गई बताइए। हिम्मत इसलिए टूट गई क्योंकि एक पहलवान ही था जो सबको प्रेरणा देता था। एक वही था जो ढोलक बजा करके सारे गांव को मृत्यु से लड़ने की हिम्मत दे रहा था, साहस दे रहा था, प्रेरणा दे रहा था, चुनौती दे रहा था, ललकार रहा था मृत्यु को। और वही उसी के बेटे काल के गाल में समा गए। अब क्या हो सकता था। पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को नदी में बहाया। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो। 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रूंगड़ शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। वास्तव में बोल ना सकने की ही बात है। क्या बोलेगा आदमी। दोनों बेटों को नदी में बहाया। सबकी हिम्मत टूट गई। लेकिन रोज की तरह रात में फिर ढोलक बजी।
लोगों की हिम्मत दुगनी हो गई। लोग समझ गए कि मृत्यु से किसी भी हद तक लड़ा जा सकता है। और पहलवान जो अपने बेटों को नदी में फेंक आने के बाद भी अगर लड़ रहा है तो सब लोग लड़ सकते हैं। संतप्त पिता और माताओं ने कहा कि पहलवान के दोनों बेटे मर गए, पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। लेकिन ये सब चलता रहा। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। तो देखने कौन जाता, महामारी फैली हुई है। लेकिन उसके कुछ जो शिष्य थे, दिलेर थे, क्योंकि पहलवान दिलेर था, हिम्मती था, तो उसके शिष्य भी हिम्मती थे, लेकिन वो भी रुग्ण थे, बीमार थे। लेकिन फिर भी उन्होंने जा कर के पहलवान को देखा। और तो क्या देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। अब बताइए, जो व्यक्ति सारे जीवन चित नहीं हुआ वो मृत्यु के समय चित हो गया। कहानी है, लेखक ने ऐसा क्यों दिखाया, ऐसा क्यों लिखा कि वो चित पड़ा हुआ है। वो कभी नहीं हारा, मौत से नहीं हारा, लेकिन चित क्यों पड़ गया। समाज, व्यवस्था, है ना, सरकार, राजा, लोक कलाएं, उनका महत्व, उनका अस्तित्व, उनका भविष्य, ढेर सारे प्रश्न हैं इस पहलवान के चित होने में। ऐसा लगता है कि पहलवान चित नहीं हुआ, बल्कि सरकारें चित हो गई हैं, राजा चित हो गया है, या उसकी व्यवस्थाएं चित हो गई हैं, हार गई हैं, या फिर हम लोगों के अंदर लोक कलाओं के प्रति जो जज्बा या जो लगाव होना चाहिए वो मर गया है, वो हार गया है। तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। हम अपनी लोक कलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? उनका संरक्षण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? और क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसके पीछे कौन सी चीज़ें हैं? क्या हमारी व्यवस्था, क्या हमारी योजनाएं, क्या हमारी नीतियां इस चीज़ को संरक्षण करने के लिए तैयार हैं या संरक्षण करने के लिए बनी हुई हैं? और कितना कर पा रही संरक्षण? या फिर क्या इनका संरक्षण करना चाहिए? या फिर ऐसा क्या हुआ कि ये हमारे समाज से विदा होने लगी? आखिर कौन सी चीज़ें हैं? आप लोग देखे होंगे बचपन में लाठी चलाने वाले आते थे, है ना, दिखाने रामनवमी में, या इस टाइप के जो प्रोग्राम होते थे, कार्यक्रम होते थे, मैंने बचपन में देखा है। और लाठी लड़ाने के लिए, चलाने के लिए आते थे लोग, अब कभी नहीं दिखाई देते। उसी में एक लिल्ली घोड़ी, आप लोगों ने सुना होगा, हंसी आ रही होगी आपको, तो एक आदमी बनता था, वो हो सकता है अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता हो, है ना। या कठपुतली, गुलाबो सिताबो खूब लड़ी, है ना। आप लोगों ने एक पाठ पढ़ा होगा, लाख की चूड़ियाँ, 8वीं कक्षा में। उसमें क्या होता है, बदलू मामा, है ना, उनका व्यापार बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाख की चूड़ियों को कोई पूछता नहीं है, कांच की चूड़ियाँ आ गई हैं बाजार में। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कभी मौका मिलेगा तो इस पाठ पर ये जो प्रश्न बहुत सारे उठे हैं उनके प्रश्न भी देखेंगे, उनके उत्तर भी देखेंगे, है ना। कौन कौन से प्रश्न उठे हैं और उनके क्या उत्तर हो सकते हैं, आप लोग भी सोचिएगा और आप लोग भी तैयार रहिएगा। जब मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा तो उस पर बात करूंगा मैं, कभी अभी मौका मिलता है तो सभी पाठों पर मैं सोच रहा हूं कि इस तरह का एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि उसके केंद्रीय भाव हों। खैर चलिए, बातें बहुत अलग सी हो गई लेकिन पाठ से जुड़ी हुई। तो हाँ, क्या हुआ कि आंसू पोंछते हुए
एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल लिटाना। समझ रहे हैं? ऐसा पहलवान जो मरने के बाद भी चित नहीं होना चाहता, चिता पर भी वो पेट के बल लेटना चाहता है। हमारी नीतियों ने या हमारी व्यवस्थाओं ने या हमारे लालच ने, हमारे लोभ ने, या हमारी बदलती हुई प्रवृत्ति ने, हमारे बदलते हुए शौक ने, हमारे बदलते हुए खेलों ने, या हमारे जो भी बातें हों, उन सब ने पहलवान को चित कर दिया। चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका और मैं भी अब आगे बोल नहीं सकूंगा। ठीक है, विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। प्रश्न मैं कोई नहीं पूछ रहा हूँ, मैं 2-3 प्रश्न ऑलरेडी मैं पूछ ही चुका हूँ। 2 मुहावरे मैंने दिए थे, उनके अर्थ बताने हैं, और हमने ये कहा है कि कौन कौन से प्रश्न उठते हैं, इन पर विचार करना है। अगर कोई आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो फिर तो हम बाद में बात करेंगे ही। तो चलिए समाप्त करते हैं। आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।